नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं बीएसटीसी के विद्यार्थियों के लिए विशेष श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षण अभिक्षमता के प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हमारे पहले प्रश्न की ओर। शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए, अपने दायित्व को निभाना चाहिए, समाज की गतिविधियों में अपने को सक्रिय रखना चाहिए, या फिर अधिक से अधिक धन संचय करके अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहिए। हमारा आंसर होगा सी, समाज की गतिविधियों में अपने को सक्रिय रखना चाहिए। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। एक अध्यापक के रूप में आप अपनी शाम का समय किस कार्यों में लगाना पसंद करेंगे? एक अध्यापक के रूप में आप अपनी शाम का समय किस कार्यों में लगाना पसंद करेंगे? ए, राजनीति की चर्चा करने में, मनोरंजन कार्यों में, धन प्राप्ति के अन्य कार्यों में, या सामाजिक कार्यों में? हमारा आंसर होगा सामाजिक कार्यों में। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। सफल शिक्षक वही है जो अच्छे अंक देता है, नियमित गृह कार्य देखता है, कठोर अनुशासन रखता है, छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। हमारा आंसर होगा डी, छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का पालन करेंगे? आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का पालन करेंगे? ए, अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता, बिना किसी भेदभाव के सभी को समान दंड, केवल अपराधी की गंभीरता, केवल अपराध की आवृत्ति। हमारा आंसर होगा अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है तो उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे, इसके कारणों का पता लगाएंगे, छात्र को विद्यालय से निकाल देंगे, या फिर सभी छात्रों के सामने उसे दंडित करेंगे? हमारा आंसर होगा बी, इसके कारणों का पता लगाएंगे। शिक्षण अभिरुचि शिक्षण ऐसा विषय है कि इसके आंसरों का प्रश्न पढ़ते ही पता लग जाता है। अगर हम ध्यान से प्रश्न पढ़ेंगे तो आंसर अपने आप पता लग जाएगा हमें। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। शिक्षक के रूप में आप कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहेंगे? नए ज्ञान के लिए, प्रशंसा के लिए, पदोन्नति के लिए, सहयोग के लिए? नए ज्ञान के लिए। हमारा आंसर क्या होगा? नए ज्ञान के लिए। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है। सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है परिवार, समाज, पुस्तक, संगी साथी? हमारा आंसर होगा पुस्तक। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है। अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है। ए, छात्र, बी, साथी अध्यापक, सी, पत्र पत्रिकाएं, या फिर डी, परिवारजन? हमारा आंसर होगा पत्र पत्रिकाएं। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है भाषा कौशल का विकास, सामाजिक नागरिकता का विकास, दंड देना, या व्यक्तित्व विकास? हमारा आंसर होगा व्यक्तित्व विकास। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। सफल नेतृत्व होता है
प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक, समूह आधारित या फिर तानाशाही? हमारा आंसर होगा प्रजातांत्रिक। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। अध्यापन व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्योंकि छात्र उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं, उनकी धन लोलुपता बढ़ गई है, उनका वेतन कम है, स्वयं के ज्ञान में अभिवर्ती होने से वे अपने ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं। हमारा आंसर होगा उनका वेतन कम है। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न से संबंधित होनी चाहिए। शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न से संबंधित होनी चाहिए। शिक्षा व्यावसायिक हो, वैज्ञानिक हो, संस्कृति एवं आध्यात्म से संबंधित हो, उपरोक्त सभी। हमारा आंसर होगा सी, संस्कृति एवं अध्यात्म से संबंधित हो। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है अध्यापक का ज्ञान, अध्यापक की आर्थिक स्थिति, अध्यापक की ख्याति या फिर अध्यापक की स्त्रोतपूर्णता। हमारा आंसर होगा अध्यापक की स्त्रोतपूर्णता। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप सक्रिय भाग लेंगे, आनंद लेंगे, किसी एक पक्ष की ओर होंगे या ध्यान नहीं देंगे? हमारा आंसर होगा सक्रिय भाग लेंगे। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है शिक्षण सुविधा देकर, सामाजिक दायित्व का बोध करा के, छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर, उनको धन देकर। हमारा आंसर होगा शिक्षण सुविधा देकर, क्योंकि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह सहनशील हो, अनुशासनीय हो, गंभीर हो, धनी हो। हमारा आंसर है गंभीर हो। किसी भी कार्य करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए गंभीर होना आवश्यक है। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण कराना चाहिए। छात्रों के अनुसार खंडों में, बाद में, बीच में। हमारा आंसर होगा खंडों में। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन है। निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन है छात्रों में से संपर्क, अभिभावकों से संपर्क, सामाजिक सर्वेक्षण, पुस्तक अध्ययन। हमारा आंसर होगा सामाजिक सर्वेक्षण। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है नेता पर, सदस्यों पर, नेता एवं सदस्य दोनों पर या दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर। हमारा आंसर होगा दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। मुझे अक्सर क्रोध आता है जब लोग मेरी बात नहीं मानते हैं, अपने स्वार्थ की बात करते हैं, किसी निर्दोष को दोष देते हैं या फिर आपस में झगड़ा करते हैं। हमारा आंसर होगा किसी निर्दोष को दोष देते हैं। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर।
शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? ए, प्रशासनिक सुधार द्वारा, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करके, शिक्षा पर अधिक धन व्यय करके और श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। हमारा आंसर होगा श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। छात्रों को पाठ समझ में नहीं आने पर अध्यापक को चाहिए कि दोबारा समझाएंगे, अगला पाठ शुरू कर देंगे, प्राचार्य से बात करेंगे या फिर प्रश्न पूछेंगे। हमारा आंसर होगा दोबारा समझाएंगे। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। छात्रों में चोरी की आदत छुड़ाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ए, उसके दुष्परिणाम बताने चाहिए, उदाहरण देकर समझाना चाहिए, सजा देनी चाहिए या फिर ताड़ना देकर। हमारा आंसर होगा दुष्परिणाम बताने चाहिए कि छात्रों में चोरी की आदत छुड़ाने के लिए चोरी करने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। विषयों के चयन के लिए आवश्यक है विद्वता की, शैक्षिक निर्देशन की, व्यावसायिक निर्देशन की, छात्रों की इच्छा की। हमारा आंसर होगा शैक्षिक निर्देशन की। अब चलते हमारे अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। अध्यापक को देश विदेश की घटनाओं की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास की पुस्तकों से, समाचार पत्रों से, रेडियो समाचार से या फिर विश्व भ्रमण से। हमारा आंसर होगा समाचार पत्रों से। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।